हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 का संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, जिसमें कि इसका इंग्लिश होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? तो कह रहा है वह रासायनिक समीकरण जिनके दो पक्षों अर्थात दोनों पक्षों अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया है कि Zn प्लस H2SO4 तीर बना के लिखा गया है कि ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, यानी तीर के दाएं तरफ जो होता है उसको बोलते हैं उत्पाद, और तीर के पहले वाले को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग को यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे तत्व जो है, तत्व इसका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु जो है वो क्या है? सेम है कि नहीं है। ठीक है, परमाणु सेम है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नोट में लिखे हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा हम लोग का, और नोट में लिखा गया है। देखिए कह रहा है रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन को H2 से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और क्लोरीन को Cl2 से, ब्रोमीन को Br2 से, नाइट्रोजन को N2 से लिखा जाता है। यानी कहीं भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे आप लोग तो क्या करना है कि कहीं भी अगर केवल एक तत्व है, हाइड्रोजन कह दिया जाए तो वहाँ पे H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन कहा जाए तो O2 लिखेंगे, और क्लोरीन कहा जाए तो Cl2 लिखेंगे, ब्रोमीन कहा है तो Br2 लिखेंगे, नाइट्रोजन कहे तो N2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, हम लोग को कई बार पिछले साल 2023 में पूछा था संतुलित करने के लिए। ठीक है, 24 में भी पूछा था कि रासायनिक समीकरण को 6 सवाल दिया था, और उसमें कहा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो संतुलित करना, देखिए यहाँ पे जैसे कह रहा है कि हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए अलग अलग है तो H2 लिखे हैं और हाइड्रोजन लिखे हैं O2, सॉरी हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 लिखे हैं, बन के दोनों मिलके बना है जल H2O। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना है? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक, ये तो बराबर है दोनों पक्षों में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 से गुणा करेंगे। ठीक, देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और इधर भी कितना था? 2। ये तो बराबर हो गया। लेकिन रही बात यहाँ पे 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, और है यहाँ पे कितना? तो यहाँ पे है 2। कितना है? 2। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लोग के पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिल के बनाया है HCl। क्या बनाया है? HCl। तो इसको हम लोग को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन कितना? 2। ठीक, और यहाँ पे दिख रहा है 1, अर्थात इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना था? 2, और यहाँ पे था 1, लेकिन जब 2 से गुणा करें तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा? 2। यानी ये केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ये क्लोरीन के लिए भी होगा। ठीक है, क्लोरीन के लिए भी होगा, अर्थात क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी कितना हो गया? 2। ठीक, अब बात कीजिए इसका, यहाँ पे है मैग्नीशियम और इसका ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया कराया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, यहाँ पर भी कितना है? 1, ये तो बराबर है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है हम लोग का पास 2 और यहाँ पे है 1, यहाँ पे कितना है? 1। इसको बराबर करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2, लेकिन साथ ही साथ मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा? 2। मैग्नीशियम भी हो जाएगा 2, और मैग्नीशियम यहाँ पे जब 2 है, यहाँ पे कितना है? 1, अर्थात इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके NO बना रहा है, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन 2, 1, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2 और यहाँ पर है 1। क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत? अब समझिए यहाँ पे अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि सोडियम ये वाला, यहाँ पे है कॉपर और इसका है सिल्वर और इसका नाइट्रेट।
ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है पूरा, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्रिया किया है तो यहाँ पे बनाया है सिल्वर और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनाया है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। ठीक, अब देखिए बात किया जाए यहाँ पे कॉपर कितना है, एक, कॉपर कितना है, एक, यहाँ पे कॉपर कितना है, एक, ये तो ठीक है। यहाँ पे सिल्वर मतलब Ag कितना है, एक, और यहाँ पर भी कितना है, एक, ठीक, ये भी ठीक है। यहाँ पे नाइट्रेट कितना है, NO3 कितना है, 3, NO3 एक है, और NO3 यहाँ पे कितना है, 2, कितना है, 2, तो यानी इसको भी हम लोग 2 बनाना पड़ेगा। जब 2 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, कितना से गुणा, 2 से, ठीक। ये 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो गया सिल्वर कितना, 2, सिल्वर कितना, 2, और नाइट्रेट भी हो गया 2, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिल्वर 2 और यहाँ पर कितना, 1, अर्थात इसमें भी 2 से गुणा, ये भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। यहाँ पे देखा जाए अगला, सोडियम है यहाँ पे और जल है, क्रिया करा के बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, जल, सॉरी H2O नहीं है, H2 है, क्या है, H2। तो ये क्या हम लोग का हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 3, कितना है, 3, 1 A और 2 A, 3 मिल जाएगा। यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, लेकिन हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 और यहाँ पे है 3, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग कि 2 से इसमें गुणा करें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ पे कितना से, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, इसको कंप्लीट करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। देखिए जब 2 से यहाँ पे जब गुणा किए तो सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ पे है कितना, 1, अर्थात 2 से गुणा। अब देखिए इसको पूरा, सोडियम कितना हो गया, 2, इधर भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यानी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर, कह रहा है कि यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, Ba का मतलब बेरियम और Cl2 का मतलब क्लोराइड, अर्थात बेरियम क्लोराइड, और K2SO4, अर्थ K का होता है पोटेशियम, SO4 का होता है सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे है BaSO4 बेरियम सल्फेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl मतलब पोटेशियम इसका क्लोराइड, ठीक है। इसको बैलेंस करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे है Ba कितना, 1, यहाँ पर भी है 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे SO4 मतलब सल्फेट, सल्फेट यहाँ पे कितना है, 1, सल्फेट SO4 का मतलब सल्फेट डायरेक्ट, ठीक है। तो सल्फेट यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे सल्फेट कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है हम लोग का दिख रहा है कि पोटेशियम कितना है, 2, और यहाँ पे पोटेशियम है 1, ठीक। पोटेशियम यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है, 1, अर्थात 2 से गुणा, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन कितना था, 2, और यहाँ पे था 1, लेकिन जब गुणा किए तो 2 हो गया ये भी, अर्थात हम लोग का संतुलित हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे, H है और यहाँ पे है N2, H2 और N2 मिल के बना है NH3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 3, और यहाँ पे है 2, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है 2, और यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का कितना, तो 1, अर्थात 2 बनाने के लिए 2 से गुणा, ठीक। तो 2 तिहाई 6, 6 को हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे दिख रहा है 2 को, तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 और 1 गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ पे है 2, अर्थात ये भी संतुलित हो गया, ठीक। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क में है, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा 9वां और 10वां, ठीक है। 9वां और 10वां को आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा इसका, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को संतुलित करना समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।